हाँ जी, तो पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के लोक देवता में अपने पढ़ लिए हैं पाबू जी, रामदेव जी, है ना? हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, अब पढ़ रहे हैं अपन और गुगा जी अपन पढ़ चुके हैं। पाँचों पीरों के बारे में एक ही साथ करवाना था मुझे, है ना? इन्हीं से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो भी लोक देवता हैं, तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में मैं आपको अलग-अलग पढ़ाऊँगी। वहाँ से भी क्वेश्चन पुट होते हैं बहुत। पाँचों पीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा तेजा जी और देवनारायण जी, इन दोनों की अलग-अलग क्लास होगी। इसके अलावा जितने भी लोक देवता हैं, उनको एक ही क्लास में शामिल कर लूँगी मैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना है और उसके बाद एक क्लास लेके आऊँगी मैं जो एमसीक्यू की रहेगी अपने, है ना? पीवाईक्यू, एमसीक्यू जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पाँचों पीर पधार्जो गुगा जी चेहा। बाकी 4 लोक देवता के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं मेहा जी मांगलिया के बारे में। मेहा जी मांगलिया के बारे में पूछा जाता है तो ये पंवार राजवंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? पंवार राजवंश से। लेकिन इनके पीछे ये पंवार तो नहीं लगा है। बाकी सबसे पीछे तो अपन ने देखा जैसे गुगा जी चौहान, बाबू जी राठौड़, रामदेव जी तंवर, इनके पीछे तो पंवार राजवंश से संबंधित थे, लेकिन मांगलिया क्यों लग रखा है ना? मेहा जी तो इनका नाम था, मांगलिया इनकी गोत्र है। मांगलिया ऐसा कहा जाता है कि इनकी गोत्र नहीं है, इनके ननिहाल की गोत्र है। अब सोचो अपन भी जब छोटे-छोटे थे तो मोस्टली यही होता है ना गाँव के बच्चे तो कि अपने ननिहाल में ही पले-बड़े होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है वहीं से स्कूल जॉइन होती है। 8वीं तक की जो स्कूल है ननिहाल से ही हो रखी होती है बहुतों के, है ना? इवन मेरी भी। तो ये है कि ननिहाल में से ही तो मम्मी-पापा का नाम भी बहुत बार मामा-मामी सा का जुड़वा लेते हैं। मम्मी-पापा का नाम नहीं जुड़वाए, है ना? लेकिन कभी-कभार तो गोत्र भी जुड़ जाती है। तो वो चीज़ है तो इनके साथ क्या हुआ था कि ये जन्म तो इनका हुआ था पंवार राजवंश में, लेकिन ये अपने मामा के बहुत रहते थे। बचपन में इनका पालन-पोषण है ना मामा के वहीं हुआ था, इसलिए मामा की जो गोत्र थी मांगलिया, वहीं पे उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई थी, इसलिए क्या मेहाजी मांगलिया, है ना? डॉक्यूमेंट में वही नाम आ गया। तो मांगलिया इनके क्या ननिहाल की गोत्र है। क्या है? इनकी ननिहाल की गोत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये किंवदंतियाँ है और ऐसा कहा जाता है, तो वही चीज़ है, वही पढ़ा है हमने, वो भी बता रही हूँ मैं तुम्हें। जन्म होता है मेहाजी मांगलिया का वो कहाँ पर होता है? जोधपुर में। अच्छा जन्म वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी जोधपुर में या फिर जन्म से संबंधित इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से वो ही लिखो सिर्फ़। क्योंकि मैं पाबूजी में इतना मुझे एक्चुअली सर बोल रहे थे कि मैडम पाबूजी 40 मिनट का ऐसा क्यों पढ़ा दिया आपने? हैं? 40 मिनट की वीडियो ओनली पाबूजी पर। राम, 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 राम। बच्चों को मतलब मार डालोगे क्या? है ना? डर जाएँगे बच्चे देख-देख के कि लोक देवता में 40 मिनट में सारे 2 लोक देवता होते हैं, आपने एक ही बाबू जी को, है ना? एक ही लोक देवता को इतना खींचा है। इसलिए मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से इनमें, वो ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है? तो इनका जो पालन-पोषण हुआ था, वो ननिहाल में हुआ था, इसलिए ननिहाल के जो गोत्र है ना? वो कौन-सी थी? ऐसा कहा जाता है कि मांगलिया। इसके बाद अगली जो बात है, वो है कि मंदिर। इनका मंदिर बना हुआ है बापिनी जोधपुर में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जोधपुर में। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बापिनी जोधपुर में। बापिनी जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। इसके बाद मेला। इनका मेला जो लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब बताओ मुझे कि राजस्थान के जब त्योहार पड़े थे तब मैंने आपको बार-बार कहा था कि बार-बार ये चीज़ आपको आगे टीच करेगी, है ना? कि भई बता मैं कौन-सा दिन हूँ? तो इसलिए अपने को त्योहार याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है, जिसे कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है? कृष्ण जन्माष्टमी को मेला पड़ता है किसका? मेहाजी मांगलिया का, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है ना? कृष्ण जन्माष्टमी और उस दिन क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी और उस दिन मेला किसका लगता है? मेहाजी मांगलिया का, ठीक है? इसके बाद में घोड़े की अगर अपन बात करें तो वो है किरट काबरा। बाबू जी की थी केसरकालमी, रामदेव जी का था लीला घोड़ा, तेजा जी की है लीलण, हड़बू जी का जो सांखला है, उनके वाहन का नाम है सियार, जो बार-बार पूछा गया है क्योंकि सबका घोड़ा है, घोड़ी है और इनका सियार है। और अब पढ़ रहे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो वाहन का नाम है वो है किरण काबरा। जो प्रतीक है ना इनका वो कौन सा है? वाहन है वो कौन सा है? किरण काबरा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में समकालीन।
समकालीन की बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया हडबूजी साखला के समकालीन हुए थे राव जोधा, गुगा जी के समकालीन हुए थे, कौन हुए थे? महमूद गजनवी, है ना? तो इसी प्रकार से ये है कि समकालीन जो हुए हैं, वो कौन है? जैसलमेर के राणक देव भाटी। राणक देव भट्टी। तो ये पूछ लिया जाता है, वैसे इतना पूछा नहीं जाता है। भट्टी, वादी नहीं भट्टी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतना कभी बिल्कुल पूछा नहीं गया आज दिन तक, लेकिन फिर भी करवाना मेरा फर्ज है एज अ टीचर, तो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो विशेष है, अभी तक मेहाजी मांगलिया के बारे में इतना कुछ नहीं पूछा गया है। अभी तक सिर्फ दो चीजें पूछी गई है। एक तो बार बार पूछी गई है कि इनका मंदिर कहाँ है, पापिणी जोधपुर में, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा है कि इनका मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे लास्ट का जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा चांसेस हैं जिसके, वो ये है कि इनके भूपों में वंश वृद्धि नहीं होती है। नहीं होती है, अर्थात ये गोद लेते हैं, है ना? क्या करते हैं? अर्थात ये गोद लेते हैं। गोद लेते हैं किसको? संतान को, है ना? तो इनमें वंश वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज बार बार पूछी गई, तो इसको याद रखना है कि कौन, मतलब कौन से लोक देवता की भूपों में वंश वृद्धि नहीं होती है। कौन से? मेहाजी मांगलिया। एक चीज ध्यान रखना, जो हड़बूजी सांकला अपन ने पढ़ा है, तो उनके जो भोपे होते हैं ना, वो सांकला जाति के ही होते हैं, क्योंकि खुद हड़बूजी कौन थे? सांकला, ठीक है। ये रहा। तो इनके जो पुजारी होते हैं, पुजारी बोल दो, भोपे बोल दो आप, पुजारी, वो कौन होते हैं? वो सांखला जाति के ही होते हैं। सांखला होते हैं, सांखला पुजारी, है ना? सांकरा जाति के लोग या फिर सांखला जो पुजारी होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपन ने पढ़ लिया है कौन कौन मेहाजी मांगलिया अच्छे से, ठीक है। इनसे जो कौन सा क्वेश्चन पुट हो सकता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अभी तक अपन ने पढ़ लिए हैं राजस्थान के 5 पीर। गुगा जी कर लिए हैं, जो कि चौहान नागवंशीय चौहान थे। रामदेव जी को अपन ने पढ़ लिया था, जो कि तंवर राजवंश से थे। बाबू जी को पढ़ लिया, जो कि राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। हडबू जी को पढ़ लिया, जो कि सांखला राजवंश से संबंधित थे। और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ा है, जो पवार राजवंशीय थे, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था मांगलिया गोत्र में। मांगलिया गोत्र इनके ननिहाल की गोत्र है ना। इनका पालन पोषण कहाँ? ननिहाल में हुआ था, इसलिए इनके साथ गोत्र वही प्रयोग की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें लगभग वैसे मैं देवनारायण जी और तेजा जी को अलग-अलग करवाऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबे हैं वो। और हाँ, रामदेव जी के बारे में एक चीज़ अपडेट कर देना कि सबसे लंबा जो लोकगीत है, वो माना जाता है रामदेव जी का। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।